लेकिन सो नहीं रहे थे। जैसे ही देखा मौसी के लिए, अरे पूतना मौसी आई है, झट सीना अपनी आंखों को बंद कर लियो, पलक झपक, पलकों को बंद कर लिया, आंखों को बंद कर लिया। इस पर कई संतों ने अपने अपने भावों को प्रकट किया है कि भगवान ने पूतना, जब पता चला कि पूतना आई है, तो अपनी आंखों को बंद क्यों कर लिया? क्योंकि भगवान कृष्ण कन्हैया लाला जो हैं सो तो रहे नहीं थे। जब मौसी को आते देखा, मौसी का मतलब क्या है? जो माँ की तरह है, माँ की तरह, मासी इति मौसी, जब माँ की जैसी है, मौसी है। जब पता चल गया तो आंखों को बंद क्यों कर लिया कन्हैया ने? तो एक संत ने कहा कि कन्हैया तो सुकोमल है। जिस प्रकार माँ जो है कड़वी दवाई पिलाती है ना, तो बालक डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। मानो कन्हैया ने मन में विचार किया कि मौसी जो है वो जहर पिलाने आई है, कड़वा जहर होगा, मैं कैसे पी पाऊंगा? जैसे बालक डर के मारे आंखें बंद कर लेते हैं, उसी प्रकार कन्हैया ने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया। जब आंखों को बंद कर लेंगे तो हमको नहीं पिलाएंगे जहर। एक संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद नहीं करी। तो दूसरे संत ने कहा कि क्यों बंद करी? तो कहा कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि भगवान तो मथुरा से भागकर आए थे गोकुल में, कि वहां पर तो खूब दूध दही मिलेगा, माखन मिश्री मिलेगी, कंस के डर के मारे। लेकिन यहाँ पर गोकुल में भी आए थे दूध पीने के लिए, लेकिन मौसी तो जहर पिलाने आई है। हम तो माखन मिश्री दूध दही खाने या पीने आए थे, ये हमें जहर पिलाने आई हैं। और जहर पीने का अभ्यास तो हमको है ही नहीं। जहर पीने का अभ्यास किसके लिए है? भगवान शंकर को। कल ही तो पिया है विष। तो मानो भगवान आंख बंद करके अपने आराध्य भगवान शंकर से कह रहे हैं कि प्रभु आपको तो जहर पीने का अभ्यास है, हमने कभी पिया नहीं है, आप जहर पी लेना और हम जो है दूध का पान कर लेंगे। एक संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान तो सब कुछ पान कर जाते हैं, जो आग को पान कर गए उनको जहर कौन सी बड़ी बात है? तो कहने लगे, एक संत ने कहा कि भगवान ने अपनी आंखों को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि ये जो पूतना है ये मायावी है। मायावी समझ गए? छल कपट करने वाली, ये है मायावी। माया का रूप धारण करके आई है, मायावती बनकर आई है। और ये तो है मायावती और हमें सारी मायाओं के पति। अगर हमने अपनी आंखों को खोल दिया तो मायावती की सारी माया छूमंतर हो जाएगी और जिस काम को करने आई है उस काम को नहीं कर पाएगी। तो भगवान तो माया के पति हैं, ये मायावती बनकर आई है। अगर भगवान अपनी आंख खोलते तो पूतना की सारी माया धरी की धरी रह जाती। एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान ने अपनी आंखें तो इसलिए बंद करी क्योंकि माया जो है वो वासना का स्वरूप है। पूतना जो है वह वासना का स्वरूप है, अपवित्रता का स्वरूप है, छल कपट का स्वरूप है। और भगवान ने मानो आंखें इसलिए बंद करी, जब जीवन में ज्यादा वासना हो जाए, छल कपट जीवन में ज्यादा आ जाए, तो आंख बंद करके उपासना करो, भगवान का भजन करो, तो सारी माया सारी वासना सब दूर हो जाती है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर मार्गदर्शन दिया है कि कभी भी जीवन में उलझन हो जाए, छल कपट आ जाए तो क्या करना चाहिए? आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, ताकि जो माया है, वासना है, वो जीवन से दूर हो जाए। एक संत ने कहा कि भगवान तो जो करना है वो आंखें खोलकर भी कर सकते हैं, बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक संत ने कहा कि भगवान ने मानो अपनी आंखें इसलिए बंद करी कि भगवान ये देखना चाह रहे थे कि मेरे पास जो भी आता है वो सत्पुरुष सत्कर्म करने के बाद आता है। जिसने ज्यादा पुण्य करे हो, तपस्या करी हो, वही मुझ तक पहुंचता है। सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनास तबहि,
होहि जीव मोहि जबहि, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मानो भगवान अपनी आंख बंद करके उस पूतना की कुंडली टटोल रहे थे। सब अपना ध्यान इधर रखे कि भगवान आंखें बंद करके ये विचार कर रहे थे कि पूतना ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो मुझ तक पहुंची है, क्योंकि सम्मुख होई जीव मोहि जबहि। मेरे सम्मुख जीव तभी आता है, कब आता है? मेरे सामने जीव कब पहुंचता है? जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। अघ किसे कहते हैं? अघ, अघ कहते हैं पाप के लिए। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जब जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के अघ नष्ट होते हैं, अर्थात पाप नष्ट होते हैं, तब कहीं जाकर परमात्मा के सम्मुख जीव पहुंचता है, मनुष्य पहुंचता है, मानव पहुंचता है। कब? जब जीवन में से पाप दूर हो जाता है। भगवान अपनी आंखें बंद करके मानव मन में विचार कर रहे थे कि पूतना का ऐसा कौन सा पुण्य है जो मेरे सामने खड़ी है, मुझ तक पहुंच पाई है, मेरे सम्मुख हो पाई है। जब भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया, ध्यान लगाया, तब पता चला कि जब हमने वामन अवतार लिया था, वामन अवतार किसने लिया था? भगवान विष्णु ने। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार बनकर राजा बलि को छलने पहुंचे थे, कल ही तो छलकर आए हैं। जब छलने पहुंचे तो देखते क्या है, महाराज बलि के पास में उनकी कन्या भी खड़ी थी। महाराज बलि के पास में उनकी कन्या खड़ी थी। जब महाराज बलि की कन्या ने वामन भगवान को देखा तो मन में विचार किया, कितना सुंदर बालक है, गोल मटोल है, गुलाबी गुलाबी गाल है, घुंघराले बाल है, कितना सुंदर लग रहा है। हे परम पिता परमेश्वर, जीवन में कभी संतान देना तो ऐसे ही सुंदर संतान देना। जिस प्रकार ये बालक मैं देख रही हूँ, वामन भगवान को देखते हुए वामन भगवान के सामने ये विचार किया। किन्ने? बलि महाराज की पुत्री ने। मन को बड़ी